मेरा नाम अमीना है। मैं अपने पूरे मोहल्ले में सबसे खूबसूरत लड़की थी। सब मेरी खूबसूरती की बहुत तारीफ करते थे। मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं। मेरा रंग भी बहुत साफ था। मैं अपने पिता की बहुत लाडली थी। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। कभी माँ और दीदी मुझे डांटती भी थीं तो वह हमेशा मेरी साइड लेकर मुझे बचा लेते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। कुछ टाइम के बाद मेरी माँ ने मेरी बहन और भाई की शादी कर दी। हम 3 बहन भाई थे। मेरी बहन का नाम आकांक्षा था और भाई का नाम रवि था। अब घर में भाभी आ चुकी थी और दीदी अपने ससुराल चली गई थी। घर में शादी की वजह से रिश्तेदार रुके हुए थे। माँ भी उनसे बैठकर बातें कर रही थीं। तभी मैं किचन से चाय बनाकर ले आई तो मैंने सुना कि माँ उनसे कह रही है कि मैं अभी अपनी छोटी बेटी की शादी नहीं करूंगी। अभी तो 4 साल के बाद ही इसकी शादी करूंगी। मेरी बड़ी बेटी की शादी हो गई है। अब घर में भी तो कोई होना चाहिए। तो दूसरी तरफ से वह बोली कि इसकी उम्र भी तो अच्छी खासी हो गई है, फिर अब क्यों इसकी शादी नहीं कराते। तब माँ बोली, बस ऐसे ही मैं अभी इसकी शादी नहीं करूंगी। अगर यह भी चली जाएगी तो फिर काम करने में मेरी मदद कौन करेगा। दीदी 4 दिन पहले ही तो गई है। माँ की यह बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मेरे दिल में पहली बार माँ के लिए नाराजगी आई थी। मुझे लगा था कि माँ मुझे बेटी नहीं समझती बल्कि अपने काम के लिए घर में रोक कर रखना चाहती हैं। लेकिन मैंने उस समय तो किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन ऐसे ही गुजरने लगे। फिर अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरे पिता का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर से आसमान ही हट गया हो। मैं कई कई रात तक रोती रहती थी। मुझे हर वक्त उनकी बातें याद आती थीं। वह कैसे मेरा ख्याल रखते थे, कैसे मेरी हर छोटी बड़ी बात समझ जाते थे। अब घर में कोई ऐसा नहीं था जो मुझे समझ सके। माँ भी पहले जैसी नहीं रही थी। वह हमेशा काम और पैसों की चिंता में लगी रहती थी। भाई अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त था और भाभी भी मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत अकेली हो गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। कुछ दिनों के बाद मेरी जिंदगी में एक लड़का आया। उसका नाम विजय था। वह अक्सर मुझे देखा करता था। जब मैं बाजार जाती या छत पर कपड़े सुखाने जाती तो उसकी नजरें हमेशा मुझे ढूंढ लिया करती थीं। पहले मैं उसे नजरअंदाज करती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी थी। वह बहुत ही हैंडसम था। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। एक दिन उसने अपना नंबर मेरी तरफ फेंका लेकिन मैंने उठाया नहीं। दूसरे दिन फिर उसने ऐसा ही किया और फिर मैं भी आगे बढ़ गई। लेकिन उस दिन ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं माना। मैं वापस गई और उसका नंबर उठा लिया। घर आकर मैंने उस कागज को कई बार पढ़ा। फिर बहुत देर तक सोचती रही कि मुझे उसे मैसेज करना चाहिए या नहीं। आखिरकार मैंने हिम्मत जमा की और उसे मैसेज कर दिया। कुछ ही सेकंड में उसका जवाब आ गया। उसके बाद हमारी बातें शुरू हो गई। पहले थोड़ी बहुत बात होती थी, फिर घंटों बातें होने लगी। वह मुझे इतनी प्यारी बातें कहता था कि मेरा दिल खुश हो जाता था। वह कहता था कि प्रिया, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम हंसती हो तो लगता है जैसे फूल खिल गए हो। कभी कहता कि मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। कभी कहता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। धीरे धीरे मुझे भी उससे प्यार होने लगा था। अब मेरा दिन उसकी गुड मॉर्निंग से शुरू होता था और उसकी गुड नाइट पर खत्म होता था। मैं पूरे दिन उसके मैसेज का इंतजार करती रहती थी। जब उसका फोन नहीं आता था तो मेरा मन बेचैन हो जाता था और जब उसका मैसेज आता था तो मुझे लगता था जैसे सारी खुशियां वापस आ गई हों। मुझे लगने लगा था कि शायद ऊपर वाले ने मेरे पिता के जाने के बाद विजय को मेरी जिंदगी में भेजा है ताकि मैं फिर से मुस्कुरा सकूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज छुपा होता है और मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा सच आने वाला था जो मेरी पूरी दुनिया को बदल देने वाला था। एक दिन हम दोनों बात कर रहे थे, तभी वह मुझसे बोला, प्रिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो वह बोला, लेकिन प्रिया, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और वह चाहती हैं कि मेरी शादी किसी अमीर लड़की से हो और उन्हें बहुत ज्यादा दहेज मिले। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों का कोई लालच नहीं है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। मैंने कहा मेरी माँ भी शायद नहीं मानेंगी, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। फिर हम दोनों ने फैसला किया कि अब अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। उधर उसने भी अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया और इधर मैंने भी अपनी माँ के सामने साफ साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विजय से करूंगी, उसके अलावा किसी और से नहीं। मेरी बात सुनते ही माँ ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोली, बस यही सुनना बाकी रह गया था। तूने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई। मैं रोती रही लेकिन अपनी बात पर अड़ी रही। कई दिनों तक घर में इसी बात को लेकर झगड़ा चलता रहा। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन मैं भी विजय के अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। फिर एक दिन माँ ने दीदी और भैया से इस बारे में बात की तो दीदी बोली, माँ, कर दीजिए इसकी शादी। वैसे भी इसे एक दिन अपने घर जाना ही है
अब अगर इसकी पसंद से शादी हो रही है तो होने दीजिए। कम से कम दहेज का खर्च तो नहीं करना पड़ेगा, और वैसे भी शादी के बाद हम इससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। भैया ने भी यही कहा कि हाँ, शादी के बाद इसका हमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा, ये जहाँ जाएगी वहीं की होकर रह जाएगी। मैं उन सब की बातें सुन रही थी। उनकी बातें मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनकी बेटी नहीं बल्कि कोई बोझ हूं। लेकिन उस समय मुझे इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ विजय से शादी करना चाहती थी। आखिरकार बहुत बहस और लड़ाई के बाद मेरे घर वाले मान गए। उधर विजय के घर वाले भी मान गए, क्योंकि वह अपने घर का इकलौता बेटा था। उसने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि अगर उसकी शादी मुझसे नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगा। उसकी माँ अपने इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए आखिरकार उन्होंने भी हामी भर दी और फिर हमारी शादी हो गई। हमारी शादी में कोई खुश नहीं था, सिर्फ हम दोनों खुश थे, लेकिन हमारे लिए वही काफी था। हमें लग रहा था कि अब हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होगी और हम हमेशा खुश रहेंगे। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। विजय हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। वो मुझसे बहुत प्यार भरी बातें करता था, मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता था और घर के कामों में भी मेरी मदद कर दिया करता था। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी, लेकिन उसकी माँ को हमारा इस तरह खुश रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हर समय हमें देखती रहती थी और उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देती थी। धीरे धीरे उनका व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा। कुछ ही महीनों बाद मेरी माँ का निधन हो गया। यह मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। जब मैं आखिरी बार अपनी माँ को देखने अपने मायके गई तो वहां भी मुझे दुख ही मिला। माँ के अंतिम संस्कार के बाद मेरे भाई ने साफ साफ कह दिया कि आज तो तुम यहाँ आई हो तो आ गई हो, लेकिन अब दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी, अब वहीं रहो जहां तुम्हारी शादी हुई है। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं बहुत रोई, लेकिन मेरे पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर मैं वापस अपने ससुराल लौट आई। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन मैं खुद को यही कहकर समझा लेती थी कि मेरे पास विजय है और जब तक वह मेरे साथ हैं मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि समय धीरे धीरे बदलने वाला है। धीरे धीरे उसकी माँ का व्यवहार और ज्यादा खराब होने लगा। वह मेरी हर बात में कमी निकालती थी। मैं चाहे कितना भी अच्छा काम कर लूं, उन्हें कभी कुछ अच्छा नहीं लगता था। अगर मैं खाना बनाती तो उसमें कमी निकाल देती। अगर सफाई करती तो कहती ठीक से नहीं हुई। अगर कपड़े धोती तो कहती कि दोबारा धो। मैं सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उनकी शिकायतें खत्म नहीं होती थीं। उधर वह विजय पर भी काम का बहुत ज्यादा बोझ डालने लगी थी। वह उससे कहती थी कि अगर काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा। इस लड़की को तो ले आया है, लेकिन इसे खिलाएगा क्या। यही सब सुन सुनकर विजय पूरे दिन घर से बाहर काम करता रहता था। वह सुबह जाता और देर रात तक थका हारा घर लौटता था। पहले वह घर आते ही मेरे पास बैठता था, लेकिन अब वह बहुत चुप चुप रहने लगा था। उसकी थकान और परेशानियां बढ़ती जा रही थीं, और इसी वजह से हमारे बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी थी। कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर झगड़ा हो जाता था, और जब भी हमारे बीच लड़ाई होती थी तो वह अपनी माँ के पास चला जाता था और उसकी माँ उसे चढ़ाती रहती थी। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगा। हमारी शादी को पूरा 1 साल हो चुका था, लेकिन अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरी सास को तो बस मुझे ताने देने का एक नया बहाना मिल गया था। वह हर रोज मुझे कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी। कभी कहती कि न जाने कैसी लड़की हमारे घर आ गई है, न दहेज लेकर आई और न ही घर का चिराग दे पा रही है। कभी कहती कि पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इसका कदम इस घर में पड़ा था। उनके मुंह से निकला हुआ हर शब्द मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाता था, लेकिन मैं फिर भी चुप रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन वह मुझे समझेंगी और अपना लेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ उनकी नफरत और बढ़ती चली गई। विजय भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो ज्यादातर समय अपनी माँ की बातों में आ जाता था और मुझसे दूर दूर रहने लगा था। मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन सुबह मेरी सास मेरे पास आई और बोली, जा बाजार से सब्जी लेकर आ। मैंने बिना कुछ कहे उनसे पैसे लिए और बाजार चली गई। रास्ते भर मैं यही सोचती रही कि आखिर मेरी गलती क्या है। मैं इस घर के लिए इतना सब कुछ करती हूँ, फिर भी कोई मुझसे खुश क्यों नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं सब्जियां लेकर वापस घर पहुंची। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा तो देखा मेरी सास हॉल में टेबल के पास बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। तभी उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, यह कागज उठा, अपने कपड़े ले और हमारे घर से निकल जा। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया है। मैंने डरते हुए पूछा, माँ जी क्या हुआ है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। उन्होंने गुस्से से कहा कि ज्यादा सवाल मत कर, बस यह कागज उठा और इन पर साइन कर दे, फिर यहां से चली जा। मैंने कांपते हाथों से वह कागज उठाया और पढ़ने लगी। जैसे ही मेरी नजर उन कागजों पर गई
मेरे होश उड़ गए। वह तलाक के कागज़ थे। मैंने एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लिखा है वह सच है। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी पूरी दुनिया एक में ही उजाड़ दी हो। उन कागज़ों पर भी